तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं रूपाल गांव। गांधीनगर जिले का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव है, जो गुजरात राज्य के उत्तर में स्थित है। यह गांव अपनी अनूठी परंपराओं, धार्मिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। रूपाल गांव की ऐतिहासिक मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यह घी अर्पित किया था, जिससे यह परंपरा आज भी जीवित है। गांव में स्थित वरदायिनी माता का मंदिर इस धार्मिक परंपरा का केंद्र है। यह गांव प्रसिद्ध है अपनी माता वरदायिनी की कृपा और अनोखी परंपरा के लिए। यह उत्सव नवरात्रि में मनाया जाता है और इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती है, जब पांडव यहाँ आए थे। रूपाल गांव में माता का स्वरूप वरदायिनी माता के रूप में पूजित है। वरदायिनी का अर्थ है वरण करने वाली, वरदान देने वाली माता। रूपाल गांव में लोग अपनी हर खुशी और कठिनाइयों माता को समर्पित करते हैं। रूपाल गांव गांधीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है नवरात्रि के समय पल्ली का उत्सव। इस उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं देश भर से आते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडव तीर्थ यात्रा करने हुए गुजरात आए। कहते हैं कि वे जब रूपाल पहुँचे तो उन्होंने यहाँ माता की उपासना की। पांडवों ने माता से आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, इस गांव को सदा समृद्ध रखना। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यहाँ उनकी पूजा घी से होगी। तभी से पांडवों ने पल्ली में घी अर्पित करने की परंपरा शुरू की। यह परंपरा आज भी वैसे ही चल रही है। नवरात्रि की नवमी को पल्ली प्रज्वलित की जाती है। भक्तजन गांव में आते हैं और हजारों लीटर घी, शुद्ध घी माता को अर्पित करते हैं। जैसे ही पल्ली प्रज्वलित होती है, उसमें से घी की धार बहने लगती है। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि मानो पूरा गांव अग्नि और आस्था की ज्योति में नहा रहा हो। यह परंपरा केवल माता को प्रसन्न करने के लिए नहीं,
बल्कि पांडवों के आशीर्वाद और वचन का पालन करने के लिए भी निभाई जाती है। माना आता है कि इसमें गांव में कभी अकाल, विपत्ति या गरीबी नहीं आती। भक्तों का विश्वास ये है कि पल्ली के दर्शन मात्र से माँ लक्ष्मी और वरदायिनी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन रूपाल गांव में विशाल मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं। ढोल नगाड़ों को ध्वनि गूंजती है। गरबा, भजन और कीर्तन से पूरा गांव उत्सवधर्मी वातावरण में डूब जाता है। स्त्रियों और पुरुष पारंपरिक परिधानों में माता की आराधना करते हैं। पांडवों ने माता को घी अर्पित कर यह सिखाया कि समर्पण और आस्था से कठिनाइयां दूर हो सकती है। माता ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक यह परंपरा चलती रहेगी, गांव और भक्तजन सदा सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। इसलिए यह उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पांडवों की स्मृति और विश्वास का प्रतीक भी है। आज भी यह परंपरा उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से निभाई जाती है। प्रशासन और सरकार भी इसे सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए सहयोग करती है। आधुनिकता के बीच भी गांव वाले इस परंपरा को भी कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि यह उनकी आस्था और पहचान बन चुकी है। रूपाल गांव का माता वरदायिनी उत्सव और घी की पल्ली हमें यह सीखता है कि आस्था, संस्कृति और इतिहास मिलकर समाज को एकजुट रखते हैं। पांडवों की कथा इस उत्सव को और भी प्राचीन और पवित्र बनाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बनते हैं। यही कारण है कि रूपाल गांव केवल गुजरात ही नहीं, पूरे देश की धार्मिक धरोहर माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को अपने भाइयों और रिश्तेदारों के संहार का दुख था। वे प्रायश्चित करने और धर्म की शुद्धि के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले। गुजरात में प्रवेश करने पर उन्होंने कई शक्तिपीठों की यात्रा की। कहा जाता है कि जब वे रूपाल पहुंचे तो यह जंगल और छोटे छोटे बस्तियां भी थी। उन्होंने यहाँ तपस्या की और माता से आशीर्वाद मांगा। माता वरदायिनी ने कहा, यह स्थान समृद्ध होगा यदि यहाँ मेरी पूजा घी से की जाए। तभी पांडवों ने पहला घी की पल्ली का दीप प्रज्वलित किया। वरदायिनी माता को धन और ऐश्वर्य की दात्री माना जाता है। उनके स्वरूप में लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का संगम दिखाई देता है। ग्रामीण मानते हैं कि माता रात में गांव की परीक्षा करती है और हर घर को आशीर्वाद देती है। कई लोक कथाएं यह है जहां भक्तों ने कठिन समय में माता को देखा और चमत्कारिक सहायता पाई। माता का मंदिर आज भी गांव में
भव्य में आस्था का केंद्र बना हुआ है। पल्ली के निर्माण के लिए गांव के सभी समाज जुड़े हुए हैं। गांव के विशेष परिवार और कारीगर लकड़ी और बांस से ढांचा तैयार करते हैं। उसमें घी अर्पण कर के लिए अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। लोग श्रद्धा से घी जमा करते हैं और उसे पल्ली में डालते हैं। अर्पण से पहले गांव में कलश यात्रा और गरबा होता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है और गांव के हर घर से घी इकट्ठा किया जाता है। रात होते ही पूरा गांव माता के मंदिर के सामने एकत्र हो जाता है। मंत्रोच्चार के बीच पल्ली प्रज्वलित होती है। जैसे ही घी की धार अग्नि से मिलती है, विशाल लौ उठती है और आकाश रोशन हो जाता है। लोग मानते हैं कि यह माता वरदायिनी का आशीर्वाद है। श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कुछ लोग उस घी की बूंदों को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। ग्रामीण लोग मानते हैं कि जिसने एक बार पल्ली का दर्शन कर लिया, उसकी मनोकामना पूरी होती है। लोक कथाएं में वर्णन है कि जब अकाल पड़ा था, तब पल्ली के तुरंत बाद गांव में वर्षा हुई। कई लोग मानते हैं कि माता वरदायिनी की कृपा से यहाँ कभी भीषण संकट नहीं आता। कई परिवार अपनी संतानों की दीर्घायु और सफलता का श्रेय पल्ली की कृपा को देते हैं। यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। गांव में सभी जाति समुदाय इसे मिलकर योगदान करते हैं। यह परंपरा ग्रामीणों की संयुक्त संस्कृति को जीवित रखती है। आज यह आयोजन गुजरात की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। अब इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। सरकार इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इसके दृश्य व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव वाले परंपरा की पूरी श्रद्धा और सादगी से निभाते हैं।
यह परंपरा हमें सिखाती है कि आस्था और विश्वास से कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। समाज जब मिलकर परंपरा निभाता है तो एकता मजबूत होती है। समर्पण और बलिदान से ही समृद्धि प्राप्त होती है। पांडवों ने जो बीज बोया वह आज भी गांव में जीवित है। माता वरदायिनी आज भी अपने भक्तों को वरदान देती है। रूपाल गांव का माता वरदायिनी पल्ली घी उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पांडवों की स्मृति, माता का आशीर्वाद और गांव की एकता का प्रतीक है। हर साल हजारों लोग इस अद्भुत परंपरा का हिस्सा बनते हैं और माता से आशीर्वाद पाते हैं। यह ही कारण है कि रूपाल गांव की यह परंपरा न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर है। कई इतिहासकार मानते हैं कि गुजरात के इस क्षेत्र में शक्ति उपासना बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में लक्ष्मी और शक्ति के घी अर्पण के संदर्भ मिलते हैं। भले ही सीधा उल्लेख रूपाल नाम से नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यहाँ की परंपरा उन्हें प्राचीन ग्रंथों की परंपराओं से निकली है। पांडवों की कथा इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों आधार देती है। माना जाता है कि पहले गांव का नाम रूपावती नामक किसी प्राचीन रानी या देवी से पड़ा, जो बाद में रूपाल कहलाया। गांव के आसपास आज भी कई पुरातन मंदिर और धरोहरें हैं, जिनसे यहाँ की प्राचीनता सिद्ध होती है। घी केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में पवित्रता, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। वेदों में लिखा है, ध्रुतम मध्यम हविष्यम, यानी घी सबसे श्रेष्ठ अर्पण है। पल्ली में घी अर्पित करना माता को सबसे शुद्ध और मूल्यवान वस्तु समर्पित करने का संकेत है। पांडवों ने भी घी को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानकर माता को अर्पित किया। इस उत्सव के कारण गांव में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय व्यापार, हस्तकला, खाने पीने और आर्थिक और धार्मिक वस्तुओं का बड़ा बाजार लगता है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। यह आयोजन धार्मिक पर्यटन का भी हिस्सा बन गया है।
कई वृद्ध लोग बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब गांव में एक बार महामारी फैली। उस समय पल्ली के बाद तुरंत महामारी समाप्त हो गई। एक और कथा है कि जब गांव में आग लगी थी तब माता के नाम से पल्ली जलाने पर अग्नि शांत हो गई। लोग मानते हैं कि माता वरदायिनी का आशीर्वाद ही गांव की रक्षा करता है। रूपाल गांव माता वरदायिनी को इन शक्तिपीठों की श्रेणी में माना जाता है। माना जाता है कि जब शक्ति के अंग गिरे थे तब यहाँ उनकी ऊर्जा प्रकट हुई। इसी कारण यह स्थान पवित्र और चमत्कारी माना गया। पांडवों ने यह माता को इसलिए पूजा की क्योंकि वे इसे शक्तिपीठ समान मानते थे। लोक कथाओं में कहा गया है कि जब पांडव रूपाल आए तब अर्जुन ने सबसे पहले माता वरदायिनी की आराधना की। उन्होंने माता से युद्ध के पाप मुक्ति और धर्म की रक्षा का वर मांगा। माता ने कहा, यदि तुम सच्चे समर्पण से घी अर्पित करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा। अर्जुन ने पल्ली प्रज्वलित कर घी अर्पित किया। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई और इसे पांडवों की स्मृति में गांव ने अपनाया। पल्ली का अर्थ है लकड़ी और बांस से बनी एक बड़ी मसाल या अग्निस्तंभ। इसमें सैकड़ों किलो शुद्ध घी अर्पित किया जाता है और फिर से प्रज्वलित किया जाता है। यह केवल आग जलाना नहीं बल्कि समर्पण, पवित्रता और देवी शक्ति की आराधना का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जब तपस्या और तीर्थ यात्रा कर रहे थे तब वे रूपाल गांव पहुंचे। यहाँ उन्हें माता वरदायिनी की पूजा की। रूपाल की पल्ली आज भी गांव की आत्मा है और हर साल इसे देखकर श्रद्धालु मां वरदायिनी का आशीर्वाद पाते हैं। हर साल नवरात्रि में जब यह पल्ली प्रज्वलित होती है तो हजारों श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हैं। वातावरण में भी घी की सुगंध, अग्नि की लपेटें और भक्तों की भक्ति सब मिलाकर एक अलौकिक दृश्य रचते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि गांव की एकता और सांस्कृतिक का उत्सव भी है। पल्ली हमें यह सिखाती है कि जैसे घी जलकर प्रकाश देता है वैसे ही हमें भी अपने जीवन में त्याग
और सेवा का माध्यम से समाज को रोशन करना चाहिए। माता वरदायिनी की यह परंपरा आज भी श्रद्धालुओं के दिलों को जोड़ती है। यही कारण है कि रूपाल गांव की पल्ली घी उत्सव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने की सीख देता है। रूपाल गांव की पल्ली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि शक्ति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। सैकड़ों किलो शुद्ध घी से प्रज्वलित यह पल्ली हर भक्त को यह याद दिलाती है कि भक्ति का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना।